नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 5 मई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों यूपी पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला वोटरों का साथ। समाजवादी पार्टी को दिखी किरण की उम्मीद। जी हाँ, 2022 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने धमाकेदार जीत दर्ज की यूपी पंचायत चुनाव में। इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, आज ममता बनर्जी 10:30 से 11 बजे लेने जा रही हैं शपथ। जी हाँ, बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शपथ ग्रहण समारोह। इस बीच यूपी में कोविड-19 हुआ बेकाबू। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा ग्रामीणों में नहीं हो रही टेस्टिंग, जानलेवा खतरनाक साबित हो रहा है कोरोना। तो दोस्तों देश भर में कोविड-19 को लेकर जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, और आज से सीएम योगी आदित्यनाथ 5 मई से आज शुरू होने जा रही है गाँव में कोरोना की रोकथाम के लिए टेस्टिंग। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल यूपी पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने दी बीजेपी को कड़ी टक्कर। यूपी पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। यूपी में विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे पंचायत चुनाव में जो नतीजे सामने आए हैं, उससे सत्ताधारी बीजेपी कहीं न कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार पंचायत चुनाव की जितनी बम्पर सत्ताधारी बीजेपी ने तैयारी की थी, उतनी किसी दल ने नहीं की थी। ज़्यादातर जिलों में बीजेपी को समाजवादी पार्टी सपा से कड़ी टक्कर मिली। कई जगहों पर सपा के उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवारों पर भी भारी पड़े हैं। इस चुनाव में जहां बीजेपी का मंथन पर मजबूर किया गया है, तो वहीं सपा को विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है। जबकि कांग्रेस इन चुनाव में भी पार्टी के अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है। यूपी में पंचायत के चुनाव के 4 चरणों में हुए हैं। जिला पंचायत वार्ड के 3050 सीटों पर इन 4 चरणों में वोट डाले गए हैं। अभी तक जिला पंचायत वार्ड में लगभग 3050 वार्डों में ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम सामने आ गए हैं। अगर बात करें नतीजों में, तो इस समय भारतीय जनता पार्टी 764 पर जीत हासिल कर चुकी है। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी लगभग 762 सीटें जीत दर्ज कर चुकी हैं। बसपा को 370 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 80 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। निर्दलीयों ने जिला पंचायत चुनाव में सबसे ज़्यादा बाजी मारी है और लगभग 1075 निर्दलीय चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच ये बड़ा फैसला और बड़ा ऐलान यूपी पंचायत चुनाव को लेकर हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी 762 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी 764, यानी 2 सीटें ही कम हुई हैं। तो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पीछा की है, आपको बता दें कि लखनऊ में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। अब आप समझ लीजिए 25 सीटों में से 3 सीटें ही मिली हैं। जबकि अगर बात करें समाजवादी पार्टी भी कोई खास तैयारी नहीं थी, लेकिन 10 सीट जीतने में कामयाब रही है। अब आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की बिना तैयारी 10 सीटें। वाराणसी में भी बीजेपी को महज 7 सीटें मिली हैं, तो समाजवादी पार्टी 15 सीटें हैं जीती हैं। राम मंदिर अयोध्या में भी 24 सीटों पर सपा ने परचम लहराया है। अयोध्या की बात कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की इस बार पंचायत चुनाव में हालत ख़राब हो चुकी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बंगाल ममता बनर्जी आज 11 बजे लेने जा रही हैं शपथ। तीसरी बार बनेंगी मुख्यमंत्री। दरअसल पश्चिम बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार आज बनने जा रही है और ममता बनर्जी आज सुबह तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। ममता का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के टाउन हॉल में हो रहा है और इसके बाद ममता बनर्जी राज्य सचिवालय जाएंगी। बाकी विधायकों का शपथ ग्रहण गुरुवार को और शुक्रवार को होगा। इस बीच जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण समारोह कल 10:30 बजे राजभवन के टाउन हॉल में होगा। समारोह में प्रशांत किशोर समेत टीएमसी के बड़े नेता शामिल होंगे। इसके अलावा क्रिकेटर सौरभ गांगुली और पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, वाम मोर्चा से वामन बोस, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल होंगे। हम चलते हैं अपडेट। अखिलेश यादव ने बोला बड़ा हमला, कोविड-19 हो रहा बेकाबू। अखिलेश ने कहा ग्रामीण इलाकों में जानलेवा साबित हो रहा संक्रमण। जी हाँ, दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और मंगलवार को आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार झूठ गांव देहात के इलाकों में बेहद जानलेवा साबित हो रहा है। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा है कि यूपी के गांव-गांव तक कोरोना वायरस संक्रमण का फैलना बहुत चिंताजनक है। गांव तहसील में जब बुखार की दवाइयों तक की भारी किल्लत है, तो ऑक्सीजन बेड या टीके क्या उम्मीद हो जाए। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार का झूठ यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण के बराबर है। दोस्तों अखिलेश ने बड़ा हमला
बोला। हम चलते हैं अपडेट यूपी। गांव में कोरोना की रोकथाम के लिए 5 मई से शुरू होगा टेस्टिंग अभियान। जी हाँ, आज से योगी आदित्यनाथ का ऐलान। कोविड संक्रमण से गांवों को सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश में 5 मई यानी आज से विशेष कोविड टेस्टिंग अभियान शुरू हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस वृहद अभियान के संबंध में टेस्ट किट, RT-PCR की संख्या आदि में बढ़ोतरी सहित सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को टीम 9 के साथ हुई बैठक में दिए हैं। उन्होंने बताया है कि कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण और आवश्यक रणनीति के लिए राज्य स्तर पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का एक सलाहकार पैनल पर तैयार किया गया है और यह पैनल राज्य स्तरीय टीम 09 को समय समय पर परामर्श देगी। साथ ही कोविड हॉस्पिटलों, प्रभारियों, मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों से सतत संपर्क में रहेगी और उनका मार्गदर्शन करती रहेगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का परामर्श रणनीति तैयार करने के उपयोगी है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं अमेठी। 15 दिनों में 30 मौतों से ग्रामीणों में दहशत, सभी को तो जुकाम और बुखार, नहीं हुआ कोरोना टेस्ट। अमेठी जिले के जगदीशपुर विकासखंड क्षेत्र के हारीमऊ और सिंघियावा गांव में पिछले करीब 15 दिनों के भीतर लगभग 30 लोगों की मौत हो चुकी है। क्षेत्र के लोगों में दहशत है। इसमें से करीब सभी लोग सर्दी और जुकाम और बुखार से पीड़ित थे। परिजनों के अनुसार इनकी कोविड जांच नहीं कराई गई थी। जगदीशपुर CHC के हरिराम गांव के दूरी 5 किलोमीटर और सिंघियाना में 3 किलोमीटर है। दोनों गाँव की आबादी भी करीब 5-5 हज़ार है और इसी को देखते हुए दोस्तों मौतों से हड़कंप मच गया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल यूपी में कांग्रेस के आखिरी गढ़ को बचाने में जुटी प्रियंका। अमेठी में बची खुची उर्दू में न तो कांग्रेस और ना ही स्मृति ईरानी का चला जादू, निर्दलीयों ने बजाया डंका। यूपी पंचायत चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरीके से निराशा हुई। महासचिव कांग्रेस की और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी कोशिशों का खास असर नहीं दिखा है। कई जिलों में पार्टी एक भी पंचायत सदस्य नहीं जीत पाए हैं। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रहे अमेठी में उन्हें जिला पंचायत के सिर्फ 2 सदस्यों को जीत संतोष करना पड़ा है। जबकि यूपी में कांग्रेस के आखिरी गढ़ और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में 33 पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और यहाँ उसे 12 सीटों पर सफलता मिली। पार्टी यहाँ निर्दलियों और सपा के सहयोग से अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने का दावा किया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें यूपी में पंचायत चुनाव होने के बाद तड़तड़ाने लगी गोलियां। प्रतापगढ़ में हार के खुन्नस से जीते प्रत्याशी के समर्थकों को मारी गोली। बड़ी खबर, दरअसल पंचायत चुनाव में मिली हार से खार खाए प्रत्याशी ने जीते प्रत्याशी के समर्थकों को दौड़ाकर गोली मार दी। इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के गौसपुर गांव निवासी विष्णु तिवारी और सोनू रविवार को मतगणना के बाद प्रधान निर्वाचित हुए थे। गांव के पूर्व प्रधान दिनेश मिश्र को हार का सामना करना पड़ा था। रविवार देर शाम गांव के ही भाजपा नेता वंश बहादुर सिंह के घर आयोजित तिलकोत्सव के साथियों को लेकर नवनिर्वाचित प्रधान पहुंचे थे। इसी बीच हारे प्रत्याशी दिनेश मिश्र भी समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और वहां चुनाव को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी, जिसके बाद ग्रामीणों के अनुसार हार की खुन्नस से दिनेश मिश्र समर्थकों के साथ मारपीट पर उतार हो गए। इसी बीच नवनिर्वाचित प्रधान विष्णु तिवारी के समर्थक बैंक कर्मचारी विनय सिंह 30 को दौड़ा कर गोली मार दी। इसके बाद SP आकाश तोमर ने बताया है कि आरोपियों के खिलाफ दबिश दी जा रही। तो ये हालात है दोस्तों। बड़ी खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें।